इस पर मैंने एक प्रश्न किया। स्वामी जी महाराज का यह कहना कि तभी हमारा ग्रहण करने योग्य बन सकोगे का क्या अर्थ है? महाराज श्री, जिस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन को यह कहते हैं कि तू मेरे लिए ही कर्म कर, तो वे ब्रह्म भाव में स्थित होकर ही ऐसा कहते हैं। उसी प्रकार स्वामी जी महाराज भी गुरु तत्व में अपनी स्थिति स्थापित करके ही काली किशोर को कहते हैं कि तभी तुम हमारा ग्रहण अर्थात गुरु तत्व का ग्रहण कर सकने के योग्य बनोगे। उसके लिए पहले तुम्हें कर्तव्य कर्म का अभ्यास करते हुए कर्म से छुटकारा प्राप्त करना होगा। साधन के द्वारा संचित संस्कारों से चित्त की निर्मलता संपादित करनी होगी, तभी तुम गुरु तत्व में प्रवेश पा सकोगे। स्वामी जी महाराज ने आगे कहा, तुम्हें एक अन्य विचार से भी जगत में वापस भेजा जा रहा है। कलयुग के जीव माया के प्रभाव से अत्यंत कालांत हैं। वे चाहते हुए तथा प्रयत्न करते हुए भी सद्मार्ग ग्रहण करने में असमर्थ हो रहे हैं। धर्म के नाम पर अनेक आडंबर रचे जा रहे हैं, अनेक ही सिद्धांत उपस्थित किए जा रहे हैं, जिससे सामान्य जनता भ्रमित हो रही है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही है कि क्या करना है तथा कैसे करना है। चारों ओर स्वार्थ, दंभ, अभिमान तथा राग द्वेष का कुचक्र चल रहा है। ऐसे में नैतिकता, धर्म एवं साधन के वास्तविक स्वरूप को उन्नत करने का उत्तरदायित्व कुछ तुम पर भी है। यदि त्यागी साधु बनकर तुम किसी गुफा में घुस गए तो इस उत्तरदायित्व को पूरा कैसे करोगे? हमने तुम्हें साधन की डोरी हाथ में थमा दी है। तुम्हारे अंतर में आत्म शक्ति प्रत्यक्ष एवं क्रियाशील अनुभव करवाकर तुम्हें साधन पथ पर आरूढ़ कर दिया है। वास्तविक सगुण साधन का तुम्हें अनुभव करवा दिया गया है। इस प्रकार तुम्हारे लिए आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान तथा मुक्ति मार्ग प्रशस्त हो गया है। हमने तुम्हारे अंतर में जिस आध्यात्मिक ज्वाला को सुलगा दिया है, वह अभी बीज रूप में तुम तक ही सीमित है। एक दिन यह ज्वाला भड़क उठेगी, सारे भारत में ही नहीं, सारे संसार में फैल जाएगी। जनसाधारण इसकी तपश को अंतर में अनुभव करने लगेगा। यह कठिन दिखाई देने वाला कार्य तुम्हारे द्वारा संपन्न होगा। सर्वत्र इसकी चर्चा होगी। देश विदेश में इसके साधन क्रम से लाभावंत नर नारी आध्यात्मिक नशे में चूर दिखाई देने लगेंगे। यह ठीक है कि हमने तुम्हारे पल्लू में एक ऐसी अग्नि बांध दी है जिससे प्रकाशित व्यक्तित्व जगत के कोने कोने में फैले दिखाई देंगे। कई गुरु इस पावन कार्य में अपनी आहुतियां डालेंगे। इस विद्या के कई केंद्र स्थापित हो जाएंगे। विशाल साहित्य की रचना की जाएगी तथा इस विद्या की अनेक पद्धतियां भी विकसित हो जाएंगी। किंतु तुमको साधन इसलिए नहीं करना है कि तुम कोई बड़े गुरु अथवा इस विद्या के झंडा बरदार बड़े नेता बन सको। यह वृत्ति अभिमान को बढ़ावा देने का कारण है, ऊपर चढ़ाकर नीचे पटकने का हेतु है। यह पतन का मार्ग है, जिससे किसी का कल्याण नहीं होता। ऐसा करना आध्यात्मिकता के नाम पर आध्यात्मिकता से हटने का मार्ग है। कई साधक इसी भूल के कारण अपने मार्ग से भटक कर माया रूपी महागर्त में समा जाते हैं, जहां उनकी सहायता करने वाला कोई भी नहीं होता। उन्होंने अपने कर्तव्य को नहीं पहचाना, सार तत्व को नहीं जाना तथा इस गति को प्राप्त हुए। अतः मन में गुरु बनने की इच्छा रखकर भी साधन में कभी रत नहीं होना है। तुम्हारे द्वारा सहज रीति से गुरु कार्य अपने आप संपन्न होगा। तुम केवल निमित्त रहोगे तथा तुम्हें निमित्त बनकर ही रहना होगा।
अतः साधन में सेवा, कर्तव्य तथा समर्पण को प्रमुखता प्रदान करते हुए ईश्वर कृपा, गुरु कृपा के सदैव आश्रित रहकर साधन करना होगा। मैंने प्रश्न किया, स्वामी जी महाराज ने काली किशोर के माध्यम से जो अग्नि प्रज्वलित कर दी है, क्या वह सदैव ही प्रज्वलित बनी रहेगी? महाराज श्री, यह प्रश्न पहले भी आ चुका है। ऐसी कौन सी अग्नि है जो प्रज्वलित हुई तथा कालक्रम से बुझ नहीं गई? जब सांसारिक विषय भोगों, स्वार्थों, उत्तेजनाओं, विक्षिप्तताओं तथा चंचलताओं की आंधी चलती है तो अग्नि को बुझा देती है। मैंने कहा, आंधी कई बार अग्नि को बुझा देती है तो कई बार उसे और भी अधिक प्रज्वलित कर फैला भी देती है। महाराज श्री, विषयों की आंधी से यदि अग्नि भड़क उठती है तो अंत में ठंडी भी हो जाती है। स्वामी जी महाराज ने आगे कहा, जब तक तुम्हें सभी विपदाओं का निष्कंटक तथा सभी आत्मिक सुखों से परिपूर्ण स्थिति प्राप्त नहीं हो जाए, तब तक तुम राजवेश यानी भगवा वस्त्र धारण नहीं करना। शक्ति एवं बल के बिना राजवेश धारण कर लेना वाक चातुर्य एवं दिखावा है। भव्य आश्रम तथा शिष्यों का समूह केवल हंसी का ही कारण बनता है। जब तक तुम्हारी ऐसी स्थिति नहीं आ जाती, तब तक मन में संन्यास वृत्ति धारण करते हुए भी सामान्य वेशभूषा में ही रहना। सड़क सड़क किनारे बैठकर मांगने वाला भिखारी यदि अपने आप को राजा घोषित करे, राजा के समान बातें तथा व्यवहार करे, तो लोग उस पर हंसेंगे ही। तुम्हें जो आंतरिक राज वैभव, चित्त की स्थिरता एवं शांति का मार्ग तथा अभय साम्राज्य का अधिकार प्रदान किया गया है, तो एक दिन राजा बनोगे ही। जैसा कि मैं भविष्य की खिड़की में से झांक कर देख रहा हूं कि यदि तुम्हारी इच्छा ना भी हो तो भी प्रजा तुम्हें राजा स्वीकार करेगी। यह राज्य जगत का भौतिक राज्य नहीं होगा, वरन तू जन साधारण के दिलों पर राज्य करेगा। यह राज्य भौतिक तथा मिथ्या राज्य से कहीं अधिक उत्कृष्ट होगा। तू राजा होगा, सर्वोपरि राजा, सर्वे सर्वा राजा, सर्वो उत्कृष्ट राजा। तब तू कहेगा, मैं ही हूं, मैं ही हूं। तेरा यह मंत्र सारे संसार में गुंजारित हो उठेगा। चारों दिशाएं जय घोष से कंपायमान हो उठेंगी। जल थल सभी में तेरी ही सत्ता व्यापत होगी। सारा जगत तुझे अपना ही रूप दिखाई देगा। सभी प्राणियों में अपने आप को ही देखेगा। मैंने कहा, स्वामी जी महाराज ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दे दिया। महाराज श्री, प्रत्येक सच्चे गुरु की अपने शिष्य के लिए यही मनोकामना होती है। प्रत्येक गुरु अपने शिष्य को अपने से कहीं अधिक बड़ा चढ़ा देखना चाहता है, किंतु जब शिष्य अपनी मनमानी करता है, गुरु उपदेश आदेश की अवहेलना करता है, साधन एवं कर्तव्य से विमुख हो जाता है, तो गुरु को घोर निराशा होती है। मैंने कहा, ऐसा सच्चा गुरु तो कोई ही होगा, अन्यथा सामान्यतः गुरु को शिष्य से भी द्वेष होने लगता है। महाराज श्री, सामान्यतः शिष्य भी गुरु को समर्पित नहीं हो पाता, अपनी अलग ही डफली बजाया करता है तथा समय आने पर गुरु से ही द्रोह कर बैठता है। गुरु शिष्य संबंध में वह गंभीरता नहीं रह गई है। इतना स्पष्ट एवं सार गर्भित उपदेश सुनने के पश्चात काली किशोर के पास बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। थोड़ी देर सर नीचे किए बैठा रहा, फिर सोचने लगा, स्वामी जी महाराज ने ठीक ही कहा है। गुरु सदैव ही शिष्य के हित की ही बात करते हैं। मैं ही बात को पकड़ नहीं पाया एवं त्यागी साधु बनने की हठ ठान बैठा। त्यागी साधु बना नहीं जाता। यथा समय वैसी मन की अवस्था उदय हो जाने पर यह स्वरूप स्वयमेव प्रकट हो जाता है।
गुरुदेव, यदि त्यागी साधु हैं, तो उनकी मन की स्थिति भी वैसी है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कितने पापड़ बेले होंगे, क्या-क्या सहन किया होगा, कैसे-कैसे कर्तव्यों का पालन किया होगा, कितनी उत्कट साधनाएं की होंगी, तब कहीं वर्तमान स्थिति उदय हुई होगी। ना जाने कितने जन्मों से वह इसी दिशा में प्रयत्नशील हैं। मैं तो एक ही छलांग में त्यागी साधु बनने की सोचने लगा था। अध्यात्म का विषय भी कितना सूक्ष्म है। बड़े बड़े विद्वान भी अहंकारवश इसको समझ पाने में असमर्थ रह जाते हैं। शास्त्रों के भाव को समझ पाना बच्चों का खेल नहीं है, कचरे में से रत्न निकालने के समान है। कोई संत ही कृपा करे तभी कुछ पल्ले पड़े। संतों तथा शास्त्रों के सभी उपदेश चित्त स्थिति पर आधारित हैं। एक स्थिति में एक बात उचित होती है तो दूसरी में अनुचित हो जाती है। कहीं प्रवृत्ति उचित है तो कहीं निवृत्ति। मैं यही भूल कर गया कि अपनी चित्त स्थिति पर ध्यान नहीं दे पाया तथा गुरुदेव से झूठ बोल बैठा। स्वामी जी महाराज भी कितने दयालु हैं, जिन्होंने न केवल मुझे उदार हृदय से क्षमा ही कर दिया, वरन कितना बड़ा आशीर्वाद भी प्रदान कर दिया। अब इनकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा कर्तव्य है। काली किशोर ने स्वामी जी महाराज से कहा, आपने मेरे हित को ध्यान में रखते हुए जो कुछ कहा है, वही मुझे शिरोधार्य है। यह मेरे मन की मूढ़ता एवं अज्ञानता ही थी, जो मैंने गृह त्याग कर त्यागी साधु बनने की हठ ठान ली थी। किंतु कई बार बुराई में भी अच्छाई निकल आती है। इसी बहाने आपके दर्शन तथा कृपा प्राप्त करने का सुअवसर मिल गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपके द्वार से रिक्त हस्त नहीं लौट रहा हूँ। शक्ति की जागृति रूपी प्रसाद तथा आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद लेकर जा रहा हूँ। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर पूर्वी बंगाल में है। निर्धन होने से आने जाने के साधन भी उपलब्ध नहीं है। इसीलिए पता नहीं फिर इधर आना भी हो पाएगा या नहीं, किंतु आपकी छवि हृदय में सहेजे जा रहा हूँ। आपका हर दम ध्यान बना रहे, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। स्वामी जी महाराज, हमें प्रसन्नता है कि हमने जो कुछ तुम्हें कहा, तुमने उसका आदर किया। तुम जन्म जन्मांतर से साधन मार्ग में ही प्रवृत्त हो। किन्हीं कारणवश मार्ग से भटक गए थे, किंतु अब तुम फिर से सुपथ पर आ गए हो। यदि भली भांति चलते रहे तो आध्यात्मिक गंतव्य को शीघ्र ही पा जाओगे। घर पहुंचकर माता पिता की सेवा करना, अपने छोटे भाई बहन को पिता तुल्य स्नेह प्रदान करना, अपनी स्त्री को प्रसन्न रखने का प्रयत्न करना, सबको हमारा आशीर्वाद कहना, घर के सभी कार्य कर्तव्य समझकर करना, यह भी हमारी ही सेवा मानकर चलना। शिष्य का कर्तव्य परायण होने से उसे गुरु शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अभी तुम्हारी क्रियाएं, प्रकट क्रियाएं तो बंद रहेंगी, किंतु तुम जप तथा स्वाध्याय पर विशेष ध्यान देना। यथा समय तुम्हें विभिन्न अनुभूतियां होंगी। धैर्य को मत छोड़ना, लगे रहना। भगवान को सबका ध्यान है। अपने भक्तों पर उनकी विशेष कृपा है। भगवान तुम्हें स्वस्थ एवं प्रसन्न रखे। मैंने कहा, काली किशोर को विदा करते समय स्वामी जी महाराज के मन पर कुछ प्रभाव अवश्य पड़ा होगा। महाराज श्री, संसारी लोगों का मन प्रभावित होता है, ज्ञानियों का नहीं। शिष्य आते हैं, जाते हैं, गुरु का मन स्थिर बना रहता है। मैंने कहा, जिस गुरु के कई शिष्य हों, उनका तो आना जाना तो बना रहता है, किंतु जिसका एक ही शिष्य हो तथा वह भी चला जाए, तो गुरु का मन प्रभावित होता ही होगा। महाराज श्री, बात एक या अनेक शिष्यों की नहीं, गुरु की चित्त स्थिति की है। जब चित्त में स्थिरता होती है तो जगत की अस्थिरता प्रभावित नहीं करती। काली किशोर के जाने के उपरांत स्वामी जी महाराज अपने साधन में तल्लीन हो गए।
प्रातः 2 बजे चंदन तालाब पर स्नान के लिए जाते। कुटिया पर उनका साधन अबाध गति से चलता रहता था। किसी का आना जाना भी नहीं था। साधन ही उनका साथी था। जय गुरुदेव।